बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात हश्तुम की अरबी का सबक पढ़ रहे हैं। इसमें सूरत वाक़िया है और सूरत वाक़िया की आज हम आयत नंबर 9 से आयत नंबर 17 तक आज का हम सबक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। अज़ीज़ तलबा, पिछली आयत में आपने पढ़ा है कि क़यामत के दिन, चूँकि इस सूरत में क़यामत का ज़िक्र चल रहा है, मुकम्मल सूरत में आपको बताया था हमने, और वाक़या भी क़यामत के नामों में से एक नाम है, क्योंकि उसके वाक़ होने में कोई शक नहीं है, तो इसलिए इसका नाम वाक़या भी है। तो क़यामत वाले दिन इंसान 3 गिरोह में हो जाएंगे। कल की आयत में आपने पढ़ा था वकुंतुम अज़वाजन सलासा, कि आप लोग 3 किस्में तकसीम हो जाओगे। सबसे पहले नंबर पे फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले क्या ही चैन में होंगे। दाएं हाथ वाले, अस्हाबुल यमीन दाएं हाथ वाले को कहा जाता है। ये बहुत ही इनके लिए खुशबख्ती की बात होगी कि इनको नामा आमाल इनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। ये इनकी बख्शिश की अलामत है। जब क़यामत वाले दिन तमाम इंसान, तमाम लोग मुश्किलात में होंगे। आप लोग सुनते रहते हैं कि नबी भी उस वक़्त नफसी नफसी के आलम में होंगे, तो सारे लोग जब परेशान होंगे उस वक़्त अल्लाह जल्ल जलालुहू के फ़ैसले के मुताबिक जिन लोगों को उनके नामा आमाल दाएं हाथ में मिलेंगे, तो वो लोग बड़े ही खुश होंगे, मुस्कराते हुए चेहरों के साथ होंगे, एक दूसरे को अपना नामा आमाल दिखाते फिरेंगे। ये उनकी बख्शिश की और खुशबख्ती की अलामत होगी। तो वो बहुत ही चैन में होंगे दाएं हाथ वाले। ये मुसलमान मोमिन लोग होंगे। दूसरी आयत में वह अस्हाबुल मशअमा, वह अस्हाबुल मशअमा बाएं हाथ वाले, मा अस्हाबुल मशअमा, वो क्या ही गिरफ्तार होंगे अजाब में। बाएं हाथ वाले वो बेसकूनी में होंगे, उनको सुकून नहीं होगा। ये काफिर लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया में अल्लाह जल्ल जलालुहू के अहकामात का इनकार किया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम से पहले की उम्मतों के जो लोग थे, अपने अपने वक्त के नबियों को झुठलाया, उनका इनकार किया, उनकी तकज़ीब की, उनके साथ दुश्मनी रखी, बुग़्ज़ रखा, हसद रखा। तो ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होगी, बल्कि ऐसे लोगों को नामा आमाल बाएं हाथ में मिलेगा और ये बहुत ही परेशानी के आलम में होंगे। वस्साबिकून साबिकून, तीसरा गिरोह जो है वो साबिकून का होगा कि सबकत ले जाने वाले, क्या ही खूब होंगे सबकत ले जाने वाले। ये वो लोग होंगे जो अल्लाह के करीबी लोग होंगे, मुकर्रब लोग होंगे। खुद अगली आयत में अल्लाह ने खुद इरशाद फरमा दिया, उलाइकल मुकर्रबून, यही हैं हमारे मुकर्रब लोग, जो अल्लाह के करीबी लोग हैं। आम मोमिनीन से जो ज़्यादा अल्लाह जल्ल जलालुहू की इबादत करते हैं, जो गुनाहों के करीब तकरीबन कोशिश करते हैं कि न जाएं, ये अल्लाह के मुकर्रब लोग होंगे, करीबी लोग होंगे। इनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। इन लोगों के बारे में अल्लाह जल्ल जलालुहू फरमाते हैं, फ़ी जन्नातिन नईम, ये नेमतों के बागात में होंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहू इन्हें जन्नत की आला से आला जो नेमतें हैं वो नसीब फरमाएंगे। तो ये 3 लोग हमने पढ़े हैं, 3 किस्म के लोग होंगे। एक दाएं हाथ वाले, एक बाएं हाथ वाले, और तीसरा वस्साबिकून साबिकून सबकत ले जाने वाले। ये 3 गिरोह में लोग होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, सुल्लह कहते हैं बड़ी जमात को, इतनी बड़ी जमात कि जिसको शुमार करना मुमकिन न हो, इतनी बड़ी जमात को अरबी में सुल्लह कहा जाता है। तो फरमाया कि मुकर्रबीन की एक बड़ी जमात होगी मिनल अव्वलीन, पहलू में से, व कलीलुम मिनल आखिरीन, और थोड़ी जमात होगी दूसरों में से। इसमें मुफस्सिरीन 2 अक़वाल लिखते हैं। पहले कौल के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने लोग आए हैं, उनमें से मुकर्रबीन की तादाद ज़्यादा होगी जन्नत में। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत तक जितने मुसलमान आए हैं
उनकी तादाद पहलू की निस्बत कम होगी, क्योंकि उनका ज़माना भी तवील है और हज़ारों नबी जो है पहले आए हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना क़यामत तक जो है वो थोड़ा ज़माना है, इसलिए मुक़र्रबीन की जमात पहलू में से ज़्यादा होगी और दूसरों में से कम होगी। दूसरा कौल मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि ये दोनों जमातें ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ही मुराद हैं। एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से इब्तदाई दौर जो है वो मुराद है, व कलीलुम मिनल आखिरीन से क़यामत के करीब आखिर वाला दौर मुराद है। तो पहले हुज़ूर सल्लम के करीब वाला जो ज़माना है इनमें से मुक़र्रबीन की तादाद ज़्यादा होगी, और जो क़यामत के करीब वाला दौर है उनमें मुक़र्रबीन की तादाद कम होगी। ये दो कौल मुफस्सिरीन लिखते हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, बड़ी जमात होगी पहलू में से, व कलीलुम मिनल आखिरीन, और थोड़े होंगे पिछलू में से। अला सुरुरिम मौजूना, सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर सकून से बैठे होंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु इन्हें जन्नत की नेमतें अता फरमाएंगे। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, उन तख्तों पर जो है ये बैठ के तकिया लगाए हुए होंगे। मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को अपनी पुश्त दिखा रहे होंगे, बल्कि एक दूसरे के सामने इनके चेहरे होंगे, बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, कि दुनिया के अंदर इन्होंने अपने आप को मिटाया था, अल्लाह को राज़ी किया था, अल्लाह को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। आज अल्लाह जल्ल जलालुहु इन्हें जन्नत में वो अजीम नेमतें अता फरमा रहे हैं। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, तकिया लगाए हुए होंगे उस पर, मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठे होंगे। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, इर्द गिर्द फिरेंगे इनके लड़के, मुखल्लदून, हमेशा रहने वाले, इनके आसपास चक्कर लगाएंगे, आएंगे इनकी खिदमत के लिए। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इन लड़कों को इन जन्नतियों की खिदमत के लिए मुकर्रर किया हुआ होगा, वो हमेशा इनकी खिदमत करते रहेंगे जन्नत में। तो बच्चों, ये आज का सबक था। आयत 17 तक हमने पढ़ा है। इसके बाद सूरत हुमज़ा है। सूरत हुमज़ा जो है ये भी आपने याद करनी है, सबक भी अच्छे तरीके से याद करना है। सूरत हुमज़ा की हमने कल आपको 4 आयतें पढ़ के सुनाई थी, वो भी आपने याद करनी है, और आज जो बाकी 3 आयतें रह गई हैं वो भी आपने दोबारा याद करनी है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। ये सूरत आपके पास बुक्स में या नोट्स में मौजूद है, तो आपने इस मुकम्मल सूरत को और सबक को याद करना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Let's come to the diary of English for grade 8. Diary unit 13 para 1 to 3 plus reading question 1 plus application for remission of mind. Today our new chapter will be start, which name is the telephone. First of all, your work is that you will be learn words meaning of para 1, then we start the translation in Urdu. Probably, ग़ालिबन, conversation, बातचीत, miles away, मीलों दूर, hearted, कहे, besides, के अलावा, numerals, number, invention, इजाद, sense, एहसास, surprise, हैरानगी, ऐब, खौफ, admiration, तारीफ. Now start translation in Urdu. Hello, hello. This is Alexander Graham Bell. Do you hear me? Hello, hello. ये Alexander Graham Bell हैं. क्या तुम मुझे सुन रहे हो? Yes, I do. जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ. How are you, Alex? Alex, तुम कैसे हो? This was probably, ग़ालिबन ये थी, the very first telephonic conversation, टेलीफोन पे पहली दफ़ा बातचीत, that might have take place between, जो दरमियान में हुई थी, Alexander Graham Bell and his friend
ग्राहम बेल और उसके दोस्त के दरमियान माइल्स अवे, जो मीलों दूर थे, इन द ईयर 1876 1876 में। गालिबन ये 1876 में पहली दफ़ा फ़ोन पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और उसके दोस्त जो उनसे मीलों दूर था उनके दरमियान बातचीत हुई थी। बेल मस्ट हैव अटर्ड, बेल ने लाजमन बोले होंगे, कहे होंगे, दीज वर्ड्स, ये अल्फाज, इनटू अ स्मॉल ट्रांसमीटर, छोटे से ट्रांसमीटर में। बेल ने लाजमन ये अल्फाज ट्रांसमीटर के थ्रू कहे होंगे। ही मस्ट हैव बीन हेयर्ड, उसने ज़रूर सुना होगा, बाय हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के ज़रिए से, थ्रू द रिसीवर से, उसने अपने दोस्त को रिसीवर के ज़रिए ज़रूर सुना होगा। बिसाइड्स, के अलावा, a transmitter and receiver, the telephone has a dial with numerals on it. ट्रांसमीटर और रिसीवर के अलावा टेलीफोन के डायल में एक नंबर दबाने के लिए होता है। टू हेल्प यू डायल एनी नंबर, आप कोई भी नंबर दबा सकते हैं। दैट यू वांट, जो आप चाहें, इसकी मदद से आप कोई भी नंबर दबा सकते हैं। द टेलीफोन वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन, टेलीफोन एक अजीम बहुत बड़ी ईजाद थी। द होल वर्ल्ड रिसीव्ड इट, पूरी दुनिया ने इसे रिसीव किया, वसूल किया। व्हेन इट वॉज इन्वेंटेड, जब ये ईजाद हुआ, विद अ सेंस ऑफ सरप्राइज एंड एडमायरेशन, तारीफ, खौफ और हैरानगी के एहसास के साथ। जब ये ईजाद हुआ था तो पूरी दुनिया ने इसे हैरानगी, खौफ और तारीफ के एहसास के साथ वसूल किया। द इन्वेंशन हैज़ मेड हिस्ट्री एंड हैज़ ब्रॉट पीपल, इसने तारीख मुरतब की, एंड हैज़ ब्रॉट पीपल, लोगों और प्लेसेस को, जगहों को, सो नियर, करीब लाया, टू ईच अदर, एक दूसरे के। इस ईजाद ने एक तारीख मुरतब की, लोगों और जगहों को एक दूसरे के करीब लाया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वॉर ओरिजिनली अ स्कॉट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बुनियादी तौर पर स्कॉटलैंड का बाशिंदा था। ही वॉज बॉर्न इन 1847, वो 1847 में स्कॉटलैंड में पैदा हुआ। एंड लेटर वेंट, और बाद अज़ां चला गया, टू अमेरिका में, वेयर ही इन्वेंटेड, जहाँ उसने ईजाद किया, द टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बुनियादी तौर पर स्कॉटलैंड का बाशिंदा था। वो 1847 में स्कॉटलैंड में पैदा हुआ और बाद अज़ां अमेरिका में चला गया और उसने वहाँ पर टेलीफोन ईजाद किया। ही डेड इन 1922, वो 1922 में फौत हुआ। अब इसी से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन है पैराग्राफ 1 में। लुक एट दी वाइट बोर्ड। व्हेन वॉज बेल बॉर्न, बेल कब पैदा हुआ था? आंसर इज ही वॉज बॉर्न इन 1847, वो 1847 में पैदा हुआ था। ठीक, अंडरस्टैंड? नाउ लुक पैराग्राफ नंबर 2, दीज आर वर्ड मीनिंग्स, यू विल लर्न इट। फैसिलिटी, सहूलत, इंडीड, दरअसल, इम्पिटस, तहरीक। नाउ स्टार्ट पैराग्राफ 2, ट्रांसलेशन इन उर्दू। द टेलीफोन देन बिकेम वेरी कॉमन, टेलीफोन तब आम हो चुका था। पीपल जस्ट हैड टू लिफ्ट द रिसीवर, लोगों को सिर्फ उठाना पड़ता है रिसीवर, एंड स्टार्ट टॉकिंग, और बात करना शुरू कर देते हैं, टू एनी बॉडी, किसी से भी, एनीवेयर, किसी भी जगह, एनी टाइम, किसी भी वक्त। द टेलीफोन देन बिकेम वेरी कॉमन, टेलीफोन तब आम हो चुका था, लोगों को सिर्फ रिसीवर उठाना पड़ता, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी शख्स से वो बात करना शुरू कर देते हैं। अ टेलीफोन इज़ अ ग्रेट फैसिलिटी इंडीड, टेलीफोन दरअसल बहुत बड़ी सहूलत है। इट रिड्यूस डिस्टेंसेस, इसने कम कर दिया है फासलों को, एंड गेव अ ग्रेट इम्पिटस टू बिजनेस, और इसने दी है बहुत बड़ी कारोबार में तहरीक, एज वेल, बहुत अच्छी सी। इसने फासलों को कम कर दिया है और कारोबारी तहरीक में बहुत ज़्यादा अहमियत ली है। नंबर 3,
point of paragraph. Look here. Paragraph number 3. These are word meanings of paragraph 3. Principal, asool, unfamiliar, nawakif, string, dhaga, plaything, खिलौना, bottom, निचली तह, vibrations, irtash. Now look at the translation. The principle on which the telephone is based is by no means unfamiliar to you. The principal असूल on which the telephone is based, टेलीफोन जिस बेस्ड पर बना, जिस असूल के तहत बनाया गया, is by no means unfamiliar to you, इससे आप किसी भी तरह से नावाकिफ नहीं हैं. You must have played the game yourself, आपने ये खेल खुद भी खेला होगा. Let's try it again. आए दोबारा शुरू करें. Take 2 small tin cans, आप 2 छोटे डब्बे लें, with their tops off, जिसके ढकने उतरे हुए हों. One for you, एक आपके लिए, and one for your partner, और दूसरा आपके साथी के लिए. Make a little hole, उसमें एक छोटा सुराख करें. In the bottom of your can, डब्बे के निचली सतह पर. Put a string, एक धागा रखें. Through this hole, इस सुराख से, and tie a knot, और गिरा लगा दें. Inside, इसके अंदर वाली साइड पर. डू द सेम थिंग, इसी तरह का काम दोहराएं. विद अदर एंड, दूसरे किनारे के साथ. ऑफ द स्ट्रिंग एंड अदर कैन, दूसरे डब्बे के दूसरे वाले हिस्से में धागे से इसी तरह का काम दोबारा दोहराएं. नाउ यू हैव अ सिंपल टेलीफोन सेट ऑफ योर ओन, अब आपके पास आपका अपना टेलीफोन सेट मौजूद है. अ प्लेइंग थिंग, तो चूंकि अगरचे ये खिलौना है. स्पीक इन टू द कैन, आप कैन के अंदर, डब्बे के अंदर बोलें. योर वॉइस, आपकी आवाज़, विल मेक द बॉटम, निचली तह में जाएगी. ऑफ दिस कैन वाइब्रेट, और इर्ताश पैदा करेगी. इफ़ यू होल्ड द स्ट्रिंग फर्मली, अगर आप मजबूती से पकड़े रखें रस्सी को, यू विल फील द वाइब्रेशन, तो आप इर्ताश महसूस करेंगे. ट्रेवलिंग, सफ़र करता हुआ. अलॉन्ग इट, इसके साथ साथ. दीज वाइब्रेशन, ये इर्ताश, मेक द बॉटम ऑफ अदर कैन वाइब्रेट, डब्बे के दूसरे वाले हिस्से में इर्ताश पैदा करेगा, यानी कि दूसरा डब्बा भी मुर्तश हो जाएगा. एंड इट मेक साउंड सिमिलर, इसी तरह की आवाज़ दूसरे डब्बे में पैदा होगी. टू योर वॉइस, आप जैसी ही आवाज़. यू कैन थस हियर ईच अदर थ्रू द स्ट्रिंग, यू कैन थस हियर, आप सुन सकोगे. ईच अदर, एक दूसरे को. थ्रू द स्ट्रिंग, धागे के ज़रिए से. Our reading is completed now. Our next topic is application for remission of fine. As you know about it, remission of fine, as usually you have discussed in previous lecture. Page number of notes 26. Please, only you will learn the difficult words. Illness, बीमारी. ब्रिंग, लाना. फाइंड, जुर्माना. एब्सेंस, गैर हाजिरी. रेमिट, माफ़ करना. ओब्लाइज, शुक्र गुजार होना. नाउ आवर लेक्चर इज़ ओवर. ओके, फी अमानिल्लाह. अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट. आई एम सर ज़िया, योर मैथ टीचर, क्लास 8, एक्सरसाइज नंबर 6.12. एक्सरसाइज 6.12 के क्वेश्चन नंबर 1 का 7 और 8 पार्ट आज हमारे इस डायरी में है. 7 पार्ट जो है वो सेम जो हमने पहले किए हैं क्वेश्चन उसी तरह से है. इस वजह से इसको मैं नहीं कर रहा, आप खुद घर में इसको ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैंने इसको चूज़ किया है कि आपको ये करवाया जाए बोर्ड पे. इसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू a, फर्स्ट इक्वेशन है. x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 इक्वल टू a की 4, सेकंड इक्वेशन है. अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 4 है. तो हमने इक्वेशन 1 को x की पावर 4 बनाना है. बाय कंपेयरिंग मेथड से हम इसको करेंगे. तो 2 टाइम हमें इसका स्केयर लेना पड़ेगा. फर्स्ट टाइम जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू आएगी. फिर उसके बाद अगेन हम स्केयर लेंगे तो फिर x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड है, फिर वो आएगी. बस इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है
कि इसमें हमें 2 टाइम्स स्क्वायर लेके फार्मूला लगाना है। फार्मूला वही है, सेम है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का स्क्वायर लिया है, दोनों साइड्स का होल स्क्वायर लिया है। उसके बाद फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। x से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर -2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। -2 मैं लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ले गया हूँ, इसका साइन चेंज हो जाएगा जब ये -2 इक्वल से राइट साइड पे आएगा तो इसका साइन इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, ये बन गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2। अभी देखें मैं क्वेश्चन 2 के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकता जब तक इसकी पावर और क्वेश्चन 2 की लेफ्ट साइड की पावर बराबर नहीं हो जाती। अब मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मैंने एक्स की 4 बनाना है। अंडरस्टूड बात है कि मैं इसका फिर से स्क्वायर लूँगा, टेकिंग अगेन स्क्वायर टू बोथ साइड। ये मैंने अगेन स्क्वायर लिया है, अब इसमें भी फार्मूला लगेगा। अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं इसके ऊपर स्क्वायर अलहदा 4 कर देते हैं, इसकी 4 लिख देते हैं। ये अब फार्मूले में आ गया है, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो फार्मूला इधर लगेगा वही इधर भी लगेगा, पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। अब देखें अगेन स्क्वायर, फर्स्ट टर्म अब मेरे पास जो है वो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लूँगा प्लस, अब चूंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है तो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस था तो माइनस आया है 2 के साथ। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब सेकंड टर्म जो है मेरे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इसका मैंने स्क्वायर लिया है। इसी तरह राइट साइड पे a फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म मेरे पास 2 है प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये इस तरह से फार्मूला दोनों साइड पे a प्लस बी होल स्क्वायर। बेटा ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, फार्मूलों के बगैर आप जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद सिंप्लीफाई किया है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस 2 बचा, एक्स की 2 का स्क्वायर 2 पावर से मल्टीप्लाई होती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 नहीं होता है, और इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो एक्स की 4 हो गया है। इसी तरह a की 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4a स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद ये 2 जो है वो मैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे ले गया हूँ, साइन प्लस का था माइनस हो गया, नीचे ये 4 में से -2 हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 आ गया, बाकी सेम एज इट इज़ है। अब देखें इक्वेशन 2 और 3, लेफ्ट साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस आर सेम, x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड, थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल हैं। अब हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 2 को 3 के साथ। कंपेयरिंग में ये देखें, सेकंड a की 4 भी इसी के इक्वल है, x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, और ये पूरी जो राइट हैंड साइड है वो भी x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, यानी सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग का मतलब ये होता है कि इसकी राइट साइड को और इसकी राइट साइड को बराबर कर दें। ये मैंने इसकी राइट साइड ली है और ये सेकंड इक्वेशन की राइट साइड है, देखें ज़रा, सेकंड इक्वेशन की राइट साइड और ये थर्ड इक्वेशन की राइट साइड, इनको बराबर कर दिया है। यहाँ से x एलिमिनेट हो गया है, अब सिर्फ सिंप्लीफाई है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि a की 4 लेफ़्ट साइड पे भी पड़ा हुआ है, राइट साइड पे भी पड़ा हुआ है, लाइक टर्म्स हैं, मैं a की 4 को इधर ले आया हूँ, ये प्लस a की 4 है, ये माइनस a की 4 है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आएगा।
और मेरे पास बचेगा 4a² प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया है, 4 की जगह 2 बच जाएगा, a² एज इट इज़, 2 की जगह 1 इक्वल टू 0। ये आंसर है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये हमारा रिलेशन है। इसमें ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। इसके भी क्वेश्चन नंबर 8 के भी जो है रिव्यू एक्सरसाइज के इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो सेम हमने किया हुआ है, थर्ड पार्ट सेम इसी तरह से है। तो मैंने सेकंड पार्ट जो है वो चूज किया है। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सेकंड मैंने चूज किया है। इसकी रीजन है, इसमें फार्मूला क्यूब का यूज हो रहा है, फार्मूला क्यूब का यूज हो रहा है। कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है? a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फार्मूला चेंज होने की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 8 को, सेकंड पार्ट। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 3b, सेकेंड इक्वेशन x की 3 प्लस 1 ओवर x की 3 इक्वल टू a की 3। अब यहाँ पे एक बात वाज़े तौर पर नज़र आ रही है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? मेरे पास यहाँ पे पावर जो है वो क्यूब है। तो अब मैं स्केल लेने से मेरी बात नहीं बनेगी। अब कहाँ से पता चलता है? अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि सर आप किसी का स्केल ले लेते हैं, किसी का क्यूब ले लेते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा किसका स्केल लेना है, किसका क्यूब लेना है? तो सेकंड इक्वेशन आपको बताती है कि क्यूब है मेरे पास, मेरी राइट साइड जो है वो क्यूब की है, तो आप भी इसका क्यूब लेंगे। स्केल लेने से हमारी जो है वो कंपेयर नहीं होंगी इक्वेशन दोनों। तो इस वजह से मैंने टेकिंग क्यूब टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का क्यूब लिया है। x प्लस 1 ओवर x होल क्यूब इक्वल टू, अगर मैंने लेफ्ट साइड पे क्यूब लिया है तो राइट साइड पे भी क्यूब लूंगा। अब ये क्यूब का फार्मूला है, यही जो मैंने लिखा है अभी, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। अब 1 के ऊपर क्यूब नहीं डाला, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, प्लस 3ab, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, 3 यहाँ पे मेरे पास x और 1 ओवर x है, a और b की जगह पे x और 1 ओवर x है, तो मैं यहाँ a की जगह x लिखूंगा, b की जगह 1 ओवर x राइट करूंगा। और x प्लस ये a प्लस b है, a की जगह मेरे पास x है प्लस 1 ओवर x। ये फार्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब प्लस 3x 1 ओवर x मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों इंटू x प्लस के फार्मूले में सारे साइन जो हैं वो प्लस ही हैं इधर। और इसका क्यूब लिया है, 3 का क्यूब 27 होता है, b का ऊपर 3 वैसे ही आ गया है। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया है, मेरे पास 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स बचा है, उसके बाद ये सेम एज इट इज़ है। अब ये जो है ये मुझे तंग कर रहा है, ये कहाँ से आ गया? मेरे पास सिर्फ इक्वेशन जो है वो सेकंड जो है उसमें सिर्फ x की 3 प्लस 1 ओवर x की 3 है। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू मौजूद है, ये देखें x प्लस 1 ओवर x, देखें ज़रा गौर करें, ये और ये इसकी वैल्यू है 3b, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये लिखा हुआ है मैंने, पुट x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 3b इन अबव, ऊपर वाली में x प्लस 1 ओवर x की जगह आप 3b पुट कर सकते हैं। क्यों? हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो x को एलिमिनेट करना है हर तरह से, जो भी हम हर बार इस्तेमाल करें उसमें हमने x प्लस 1 ओवर x जो है वो हमें इक्वेशन में नज़र नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास इसकी वैल्यू थी, मैंने ये सेम बाकी सारा वैसे ही नीचे राइट किया है, 3x प्लस 1 ओवर x की जगह पे मेरे पास 3b है, इसकी वैल्यू पुट की है, मैंने मेंशन कर दी है। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ये याद रहे कि ये कैसे आया 3b।
27b का क्यूब वैसे सेम एज राइट किया है। x की 3 प्लस 1 ओवर x की 3 ये मल्टीप्लाई होकर 9b इक्वल 27b की 3। उसके बाद ये जो है वो 9b मैं राइट साइड पे ले गया हूँ, जाकर इसका साइन चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन 3 ये है, अब मैं इसको 2 के साथ कंपेयर करें, देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू कंपेयर क्वेश्चन 2 एंड 3। ये स्पेस थोड़ी सी कम थी तो थोड़ा सा ये लिखा है, ज़रा कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3। ये इसकी जो है वो राइट साइड राइट की है और इसकी राइट साइड राइट की है। क्वेश्चन हमारा हो गया है, इसमें x एलिमिनेट हो गया, सिंप्लीफाई है। ये -9b था, इसको मैं राइट साइड पे ले गया हूँ, +9b हो गया है। और इसको जो है वो पहले लिख लिया है इसको, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो मूव करवा दिया गया है। दिस इज़ अ, ना भी करवाएं तो आपका आंसर ये ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। इट्स ओके, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। बाकी रिमेनिंग पार्ट आप रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 के और एक्सरसाइज 6.12 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट बेटा आप खुद ट्राई करें। इनको आप अपना जो है वो सामने रख लें और इसी मेथड से, कोई और नया मेथड नहीं है इसमें, मैंने आपको हर मेथड के करवा दिए गए हैं। इट्स ओके, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. I am Abdul Majid, science teacher. We are studying science of 8th class. The diary is unit number 9, question number 3, first part. हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब फर्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, वो आपने जो है वो उसको लर्न भी करना है और उसका होमवर्क भी करना है। क्वेश्चन क्या है? What is meant by thermal expansion? Explain expansion of solid with the help of an experiment. हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ सीखी थी, बाईमेटेलिक स्ट्रिप। बाईमेटेलिक स्ट्रिप के बारे में मैं आपको बताया था कि वो दो मेटल से बनी हुई एक स्ट्रिप होती है जिसकी जो रेट ऑफ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन वो डिफरेंट होते हैं। होता क्या है, जब भी हम उनको हीट करते हैं तो वो क्या करती है, आप जानते हैं, उसे बेंड करती है। जी, उसी को जो है आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसको हमने यूज़ किया था आयरन के अंदर, उसके बाद फायर अलार्म के अंदर, ठीक है। तो आप उसी का हमने एक्सपेरिमेंट करना है। क्या चाहिए जी? सबसे पहले वो डेफिनेशन पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन बाय थर्मल एक्सपेंशन। ये आप जानते हैं, आपने जो है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, सिंपल थर्मल एक्सपेंशन होती है। इसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, वो कहते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो है हमें बताएं कि किस तरह जो है एक्सपेंशन सॉलिड के अंदर होती है। तो हम बाईमेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड का हेडिंग देंगे आप। उसके बाद हमारे पास होगा बाईमेटेलिक स्ट्रिप, कोमा, बर्नर और सिपर लैम्प। सिर्फ दो चीज़ें चाहिए हमें, एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप और एक जलाने के लिए कोई चीज़। तो उसमें हमारे पास जब हम लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बर्नर भी मिल जाता है और सिपर लैम्प भी मिल जाता है, ठीक है। सिपर लैम्प के अंदर जो है सिपरेट होती है या मट्टी का तेल जो है उसमें डाला जाता है। तो हम क्या करना है, प्रोसीजर है 3 पॉइंट्स के ऊपर है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास मौजूद है कि टेक अ बाईमेटेलिक स्ट्रिप एंड नोटिस दैट इट इज स्ट्रेट एट रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर पे स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रेट नहीं है तो हम उसको पहले स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हीट द बाईमेटेलिक स्ट्रिप, हम जो है उसको हीट करेंगे। ओवर अ गैस बर्नर पे, ठीक है। हीट करने के साथ आप खुद जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में कि वो क्या होगी, बेंड हो जाएगी। तो हमें ये शो हो जाएगा कि एक्सपेंशन हो गई है। तो आफ्टर हीटिंग द बाईमेटेलिक स्ट्रिप इट शेप चेंज फ्रॉम स्ट्रेट टू कर्व शोइंग एक्सपेंशन इन सॉलिड, जो शो करेगी कि सॉलिड के अंदर एक्सपैंड हुई है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दोनों जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप है, अपर उसकी जो पार्ट और नीचे वाला जो पार्ट है, दोनों का रेट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट होता है। जब एक ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है उसी हीट के ऊपर दूसरी कम एक्सपैंड कर रही है, तो होता क्या है, दूसरी फर्स्ट जो है दूसरी को
उसकी तरफ क्या करती है, धकेल देती है, जिसे बेंडिंग शो होती है। तो ये आपका जो है वो आपका क्वेश्चन है जिसको आपने लर्न भी करना है, होमवर्क भी करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सरफराज अस्लम जमात हश्तुम के उर्दू के टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उन्वान है जी ला इलाहा इल्लल्लाह नज़्म। हमने गुज़िश्ता इसकी डायरी में शेर नंबर 3 तक कर लिया था। आज है शेर नंबर 4 और इसके साथ एक न्यू चीज़ ऐड हुई है, वो है कहानी, जो कि दूध में पानी और निस्फ करना है इसको। यहाँ पे आपको बोर्ड पे भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने मैनेज भी कर दिया कि आसमान पर छा गई तक। ये जो कहानी है निस्फ, ये कहाँ तक करनी है, आसमान पर छा गई तक। और ये सफ़ा नंबर है 41 पे। शेर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले कहानी पढ़ेंगे जो कि 41 पे ये मैं मौजूद है, आसमान पर छा गई तक। आइए हम इसकी रीडिंग करते हैं। 41 पेज ओपन करें। दूध में पानी। एक गवाला एक पहाड़ के दामन में रहता था, वहीं अपनी गायें भी रखता था। दिन भर गायें इधर उधर घास चरती रहती। शाम से ज़रा पहले दूध दूहता और उसमें बहुत सारा पानी मिला देता। करीब ही एक कस्बा था। शाम के अंधेरे में दूध ले आता और खालिस दूध की सदा लगाकर बेच देता। ज़रूरत की चीज़ें खरीदता और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता। दूध के गाहक अक्सर शिकायत करते कि दूध में पानी है, मगर गवाला था कि एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। दूध में पानी की मिलावट कुदरती होती है, पानी मिलाने वाला कौन हूँ, ये गवाले का जवाब होता था। इसी तरह एक अरसा गुजर गया। गवाले के पास बहुत सारा रुपया जमा हो गया। उसे अपनी दौलतमंदी का एहसास होने लगा। अब वो तन कर चलता और ईंठा ईंठा फिरता, किसी की शिकायत पर कान ना धरता। लालच बढ़ता गया और वो दूध में पहले से ज़्यादा पानी मिलाने लगा। एक दिन यकायक स्याह घटा उठी, बढ़ी, फैली और आसमान पर छा गई। तो जी बेटा, ये आज आपका जो कहानी थी ये हमने निस्फ करनी थी। आसमान पर छा गई तक सफ़ा नंबर 41 पे ये मौजूद है। तो ये हमने आज निस्फ कहानी की। अब करते हैं हम, हमारे पास जो नज़्म है जिसके मौजूदा हमने 3 शेर कर लिए हैं। शेर नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया। अब है शेर नंबर 4। नज़्म हमारे पास कौन सी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। शायर का नाम है जी अल्लामा मोहम्मद इकबाल और नज़्म है ला इलाहा इल्लल्लाह। आज का जो हमारे पास शेर है वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मालो दौलत है दुनिया, ये रिश्ता व पेमन, बुताने वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए हम इसकी तशरीह करते हैं। ये हमारे पास मौजूद है सफ़ा नंबर 19 पे। इस शेर में शायर कहते हैं, यानी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि आज इंसान का ये आलम हो चुका है कि वह अपनी तमाम तर सलाहियतें दुनिया का माल हासिल करने के चक्रों में लगा हुआ है। हमारे तमाम रिश्ते नाते सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी लालच की बुनियाद पर कायम हैं। खलूस और एक दूसरे के साथ हमदर्दी ख़त्म हो चुकी है। हर इंसान मतलब परस्त हो चुका है। अनापरस्ती हमारे अंदर इस हद तक घर कर चुकी है कि हम किसी दूसरे की खातिर मिलाना पसंद नहीं करते। अल्लाह की तौहीद से हमारे दिलों से निकल चुकी है। यानी कि हमारा क्या काम है, दुनिया का माल इकट्ठा करना, उसी में खोए रहना। जो अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर है, वो हम में से निकल चुका है। हमें ये भी भूल गया कि हमने एक दिन मरना भी है। लेकिन जो आज का इंसान है, बकौल अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कि आज का जो इंसान है वो मादा प्रस्त हो चुका, सिर्फ दुनिया के नफ़ा और नुकसान में फंसा हुआ है। आगे वो लिखते हैं कि ज़हरी तौर पर तो हम मुसलमान कहलाते हैं, मगर मुसलमान वाली खूबियों से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। शायर हमें बता रहे हैं कि अपनी इस्लाह का एक ही हल है, यानी कि अपने अंदर जो बेहतरी ला सकते हैं वो ये है कि हम मादा परस्ती को छोड़कर एक अलग तरफ रजू करें और हकीकत में सच्चे मुसलमान बन जाएं। इट्स मीन कि दुनिया का जो नफ़ा नुकसान है ना, उसके चक्रों से निकलें और एक अल्लाह की तरफ हो जाएं, उसी को माने और एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत दें। बेटा, ये आज आपकी डायरी थी, शेर नंबर 4 और कहानी थी दूध में पानी, जो कि निस्फ था। और यहाँ पे मैंने मैनेज किया हुआ आसमान पर छा गई तक। ये आपने याद करना है। याद करने के साथ साथ इसकी रिटन प्रैक्टिस लाजमी है। रिटन प्रैक्टिस जैसे करेंगे उसके साथ आपका 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी लिखाई में बेहतरी आएगी, दूसरा ये है कि आपकी इमला की दुरुस्ती हो जाएगी। अमूमन आप बच्चे याद तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब लिखते वक्त आपके वो नंबर कट जाते हैं। क्यों कटते हैं? एक आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होती और दूसरा इमला पे आप गलती कर जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ अल्लाह आपको खुश रखे। वस्सलाम।
Islam teacher of grade 8 यूनिट ताल्लुकात में मुनाफिकत से इज्तनाब। इसमें हम क्वेश्चन 4 आज करेंगे। क्वेश्चन 4 आपकी बोर्ड पर राइट है। रिश्तेदारों और समाजी ताल्लुकों से हुस्न ताल्लुक पर नोट लिखें। सबसे पहले हम हुस्न ताल्लुक की तारीफ देखेंगे कि हुस्न ताल्लुक कहते किसको। हुस्न का लफ्ज़ खूबसूरती के मायने में है और ताल्लुक का मतलब है रिश्ते, राब्ते। हुस्न ताल्लुक से मुराद है हमारा उन तमाम अफराद के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा रवैया और मुखलिस होना जिनसे हम रोज़मर्रा की रूटीन में मुलाकात करते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, हमारी कंपनी के साथी या हमारे इदारों और घरों में काम करने वाले मुलाजिम हों। हर एक के बारे में मस्बत सोच रखें, उनके बारे में अच्छा सोचें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उन्हें इज्जत और मुकाम दें और जिस लेवल का वो इंसान है उसके साथ उस लेवल पर गुफ्तगू रखें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अगर तुम किसी इंसान के दिल में अपना मुकाम देखना चाहते हो तो अपने दिल में उसका मुकाम दो। वही मुकाम आपका उस इंसान के दिल में होगा कि अल्लाह ताला ने दिल को सलाहियत से नवाजा हुआ है कि बहुत जल्दी इंसान जज कर लेता है अपना मुकाम अपनी जगह। हुस्न ताल्लुक है हर एक के साथ उसके मर्तबे के मुताबिक ताल्लुक रखना, उसको एहतराम देना, इज्जत देना। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक। रिश्तेदारों में हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे पेरेंट्स के अलावा चचा, मामू, दादी, नानी, कज़न सब लोग शामिल हैं। इन सब के साथ इनके मर्तबे के मुताबिक बड़े हैं उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत दें। एज फेलोज हैं तो उनकी राय को प्रेफर करें, उनकी बात मानें, ज़रूरत के वक्त उनकी मदद करें। अगर कोई काम कहें तो उससे इनकार ना करें। बाजार से सौदा सरफ लाना, घर के कामों में इनकी मदद करना, ये सब लोग इस चीज़ का हक रखते हैं और ये आपका इनके साथ अच्छा ताल्लुक है कि आप इनको इनका हक अदा करें। इससे इंसान की दुनिया के भी बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर आप उनके काम नहीं आएंगे तो वो आपके काम नहीं आएंगे, अगर आप उनके काम आएंगे तो वो भी आपके काम आएंगे। जब आप इनके साथ ऐसा रवैया रखेंगे, इज़्ज़त और एहतराम का बदले में आपको इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा, जिसमें आपका दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का। इसके बाद हमने पढ़ना है समाजी कारकुनों के साथ ताल्लुक। लफ्ज़ समाजी जो है ये समाज से बना है और समाज कहते हैं माशरे को, सोशल के मीनिंग में है। कारकुन रुकन की जमा है, इसका मतलब है फर्द, अफराद, वर्कर, सोशल वर्कर यानी माशरे की खिदमत करने वाले अफराद। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो माशरे में उन अफराद की खिदमत कर रहे हैं जिनका कोई घर बार नहीं है या जो औलाद से महरूम हैं, उनको शैडो अदा करते हैं, उनके घर का सिस्टम बनाते हैं, उनके दुनिया के काम करते हैं। रफ़ाई आमा का काम इसमें शामिल है। खिदमत खल्क के लिए लोगों ने बहुत से इदारे बनाए हैं, जैसे ईदी वेलफेयर फाउंडेशन है, खिदमत फाउंडेशन है। इन इदारों के साथ आप जैसा भी काम कर सकते हैं। अगर जिस्मानी सलाहियतें हैं उनके साथ काम कर सकते हैं तो वो भी ठीक, अगर माली सलाहियतें हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं तो वो भी बेहतरीन है। अब इस काम में भी मुनाफिकत राह ले चुकी है। अब ये काम भी खालिस इंसानियत की खिदमत और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नहीं होगा और ये मुसलमानों के लिए अफसोसनाक खबर है कि मुनाफिकत इस वक्त भी उनके दरमियान आ चुकी है। मुल्क और मिल्लत की खिदमत के लिए उनका जज्बा खालिस नहीं रहता, जिससे उनके मकसद वाज़ेह हो जाते हैं और इससे इंसानियत को कोई भलाई हासिल नहीं होती, क्योंकि इंसान अपने साथ और अपने काम के साथ मुखलिस नहीं होता। इनके साथ मुखलिस होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह ताला के साथ मुखलिस हो। जब वो हर काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करता है फिर वो बंदे से चाहता नहीं है कि उसको आगे से उसका रिटर्न भी मिले, क्योंकि वो जानता है कि अजर अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ताला ही से वो लेना भी चाहता है और दे भी अल्लाह ताला ही सकता है। कोई इंसान आपके किसी भी एहसान का बदला नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो भी हम अमल करें किसी इंसान की खिदमत का या किसी इदारे की खिदमत का, वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करने की तौफीक दें। अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हों। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum, dear student, how are you all? I am your teacher of history and geography for grade 8. As you people know, हम पढ़ रहे हैं पसमानदगी के मसाइल। योर बाप नंबर 8 पसमानदगी के मसाइल।
बाब नंबर 9। टुडे डायरी इज बाब नंबर 9, जावे सवाल नंबर 2, 1 तक 4 पॉइंट। आपका क्वेश्चन है आज का, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह में हायल मसाइल, यानी हमारे वो कौन से मसाइल हैं जो पाकिस्तान की मईशत में असरअंदाज हो रहे हैं और हमारी तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान एक पसमानदा ममालिक में शुमार होता है, जिसमें सबसे बड़ा और मेन पॉइंट है तालीम की कमी। हमारे पास तालीम की कमी है बहुत ज़्यादा। नौजवान नस्ल जदीद तालीम से नाआशना है, उनके पास तालीम नहीं है, तालीम की कमी बहुत ज़्यादा है। अगर तालीम है तो वो इतने कम लेवल पे है कि उसको हाई लेवल पे वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। हमारे पास जदीद आलात होने के बावजूद हमारे यंगस्टर जो है, हमारे नौजवान नस्ल जो है, वो तालीम की तरफ नहीं आ रही, जिसकी वजह उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर घर में 10 बंदे हैं तो कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 हैं और कमाने वाला एक है। रीज़न क्या है? अब उसमें क्या है कि तमाम लोग मिलके माशरे को कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब चूँकि हमने अपने घर के वसाइल पूरे करने हैं तो छोटी ही उम्र में बच्चे को पढ़ाई से उठाकर काम पे लगा दिया जाता है, छोटी छोटी दिहाड़ी पे, छोटी छोटी मजदूरी करने पे उसके लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब वो तालीम मुकम्मल नहीं कर पा रहा। अपने घर की ज़रूरियात मुकम्मल करने की वजह से वो तालीम छोड़ चुका है और अपने घर के मसले को ख़त्म करना चाह रहा है, जो उनके रोज़गार पर मुंसलिक होते हैं मसले, जिसकी वजह से वो दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे। वो बच्चे जो हमारे लिए कल हमारी कौम का एक असासा बनना था, जिन बच्चों ने, वो आज आबादी के बढ़ते हुए वसाइल की वजह से वो तालीम की जदीद मालूमात जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे और हमारे माशरे में माशरे की तरक्की की राह में बहुत बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इस तालीमी मेयार का फुकदान बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, और ये फिर चूँकि हमारे पास तालीम नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी से हमने इस्तिफ़ादा नहीं लिया, उसकी वजह से अब हमें क्या है कि हमारे पास बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। पढ़े लिखे अफराद कम होने की वजह से अब हमारे पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करने के मौके कम हो गए, क्योंकि हमारे पास मालूमात नहीं है, इसलिए हम उस लेवल पर काम नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट हमारे पास है नाक़िस मनसूबाबंदी, यानी क्या है, इम्प्रॉपर प्लानिंग है। हमारे पास प्लान नहीं होता, हमारे पास मंसूबे बहुत हैं, हम काम करना चाह रहे हैं, हमारे पास मंसूबे बहुत हैं, प्लान बहुत सोचे हुए हैं, लेकिन उन प्लान को कैसे कंप्लीट करना है, उस पर वसाइल कैसे खर्च करने हैं, वसाइल कहाँ से हासिल करने हैं, खर्चे कहाँ से लेने हैं, वो रिसोर्सेज नहीं होते हमारे पास। एक बंदा इंजीनियर बन गया, अब इंजीनियर के पास हर तरह के उसने सोच लिया मैंने ये प्लान बनाना है, ये रिज़े में ये मंसूबा चल रहा है, लेकिन चूँकि हमारे पास हर चीज़ के वसाइल कम होने की वजह से हमारे पास सरमाए की किल्लत है, हमारे पास सरमाया नहीं है, हमारे पास वो वसाइल नहीं है जो हमारे मंसूबे को कंप्लीट कर पाए, जिसकी वजह से हमारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं और हम उन पर काम मुकम्मल नहीं कर पाते। और यही हमारे जो मंसूबे जब मुकम्मल नहीं होते वो हमें तरक्की और खुशहाली की राह से बहुत दूर ले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी कैसे हो रही है? जैसे मैंने पहले बताया कि छोटे लेवल पर बच्चा जब तालीम छोड़ के दिहाड़ी पेशा काम शुरू कर देगा, दिहाड़ी भी आ जाएगा, तो वो कैसे अपने रोज़गार को आगे बढ़ाएगा। बेरोज़गारी छोटे छोटे काम है, आबादी बहुत ज़्यादा है, रोज़गार के मौके बहुत कम है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, जो हमारी तरक्की की राह में बहुत रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तवानाई का बहरान। तवानाई का बहरान से मुराद हर चीज़ की कमी, गैस की कमी, बिजली की कमी, पानी की किल्लत, फ्रेश पानी नहीं है हमारे पास, गैस नहीं है, आबादी बहुत बढ़ गई, आबादी की वजह से रिहाइश का सिलसिला, अगर रिहाइश का मसला हम ख़त्म कर रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पर सुई गैस नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, सीवरेज का सिस्टम निज़ाम अच्छा नहीं है। हम ये तमाम चीज़ें बहरान के ज़ुमरे में ला रहे हैं और हमारे पास हम फेस कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को। अगर प्रॉपर वे में हमारे पास बिजली पहुंच जाए, हमारे पास गैस पहुंचे, पानी साफ़ पहुंचे, तो हम इन मसलों पर काफ़ी हद तक काबू पा सकें। जबकि ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर ही एक मुल्क को पसमानदा करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में कुछ भी करने से पहले उस ममालिक को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए सबसे पहले तमाम चीज़ों पर गौर किया जाता है। सबसे पहले कि वहाँ पर रहने वाला शहरी जो है वो अच्छा और आला तालीम याफ्ता हो, उसके पास तंजीम साजी हो, उसके पास सरमाया बहुत ज़्यादा हो, उसके पास किसी किस्म का बहरान ना हो, कोई तवानाई का बहरान ना हो, किसी किस्म की किसी चीज़ की किल्लत ना हो। फिर वो तमाम के तमाम लोग मिलकर एक माशरे को तरक्की याफ्ता बनाते हैं। जबकि एक पसमानदा ममालिक में ये तमाम चीज़ें जो मिलकर उस मुल्क को
तरक्की की राह में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो ये आपकी आज की डायरी है, इसको लर्न करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।